तो निखिल पटेल ईमेल करके पूछते हैं कि अ, सूरत में एक एजेंट है जो तकरीबन कुछ 85 lakhs लेके अमेरिका पहुंचाने की अश्योरिटी दे रहे। इज़ इट वर्थ इट और नॉट? तो मैंने सोचा ईमेल का रिप्लाई करने से अच्छा मैं एक वीडियो बना दूं, बिकॉज सिर्फ निखिल का नहीं, काफ़ी लोगों का ये सवाल है कि एजेंट के थ्रू जाना है और इतनी मोटी रकम मांग रहे, इसका मतलब कुछ तो सेटिंग होगी उन लोगों की। तो उसको कहते हैं डोंकी प्रोसेस। इसमें होता क्या है, एजेंट पैसे ले लेगा आपसे, पर आपको जो वो यूनाइटेड स्टेट्स भेज रहा है, इलीगली भेज रहा है, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स चाहे कनाडा। अब यहाँ पे आप आ भी गए, आपके पास कोई लीगल पेपर वर्क्स कुछ भी नहीं है। अगर आप कहीं पे जॉब भी करोगे, किसी इंडियन को ढूंढ लिया, यहाँ पे काफ़ी इंडियन है जो गैस स्टेशन चलाते, लिकर स्टोर है, या फिर छोटी मोटी मोटेल्स के ऑनर है, तो वो लोग क्या करेंगे, आपका फ़ायदा उठाएंगे। होता क्या है ना, यहाँ पे आवरली बेस पे सैलरी होती है। तो जहाँ पे आपको $12 मिलने चाहिए पर आवर, वो आपको $8 ही देगी। क्यों? क्योंकि वो आपको कैश में पेमेंट कर रहे हैं और आपके पास कोई लीगल पेपर वर्क्स नहीं है। अब ये सब करने से अच्छा है अगर आप खुद किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें और एक शेयर सर्टिफिकेट मिल जाए अगर आपको, तो आप इजीली E5 वीज़ा ले सकते हैं। E5 वीज़ा में क्या होता है, आपको 10 years के लिए यहाँ पे परमिट मिलती है बिजनेस करने की। ऑन टॉप आपको मंथली या 6 month प्रॉफिट भी मिलता रहेगा। अब मैं यहाँ काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो हाई प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस में और एक्सपांड करना चाह रहे, तो वो लोग बैंक से लोन लेते, प्रीटी मच उतना ही पे करते बैंक को रिटर्न में, जितना कि वो एक किसी पार्टनर को शेयर में एक किसी पार्टनर को शेयर एवरी मंथ देने में कर दे। तो किसी ऐसे को ढूंढना चाहिए जो आपको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने दे, उसके बेसिस पे आपको E5 वीज़ा मिल जाए। और वीज़ा मिले ना मिले वो बात की बात है, पर एटलीस्ट आपका पैसा डूब नहीं रहा है, आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हो कहीं पे। क्योंकि अगर 85 lakhs, इट्स प्रीटी मच 1 करोड़ के आसपास अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर उतना मैं यहाँ पे कमा लूँ तो फिर मैं इंडिया आ जाऊँगा वापस। मैं यहाँ पे आया हूँ उतना पैसा बनाने के लिए। तो मेरे हिसाब से ये कोई सेंस नहीं बनता कि एजेंट को उतना देना। हाँ, अगर उतना पैसा है आपके पास और अगर आप चाहते ही हो कि आपको यूनाइटेड स्टेट्स आना है या फिर कनाडा आना है, तो किसी ऐसे बिजनेसमैन को ढूंढो जो चाहते हैं कि आप इन्वेस्ट करो उनकी कंपनी में, और आप बिजनेस ऑनर में कंसिडर हो जाते हो, आप आपका शेयर है उस बिजनेस में। उस बेसिस पे आप E5 वीज़ा यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में अप्लाई कर सकते हो, जो कि 10 years का होता है। वर्सेस आप एजेंट को दोगे पैसे और वो एश्योरिटी देते, गारंटी नहीं देते कि आप पहुंच सकते हो यहाँ पे कि नहीं पहुंच सकते हो। मैंने काफ़ी केसेस देखे, एजेंट पैसे ले लेते और वो आपको रीअटेम्प्ट कराते रहते हैं कि इस बार नहीं जा पाए, ठीक है, अब नेक्स्ट डेट ये है तो इस डेट को वापस से ट्राई करेंगे। उस बार नहीं हुआ, ठीक है, अब नेक्स्ट डेट ये है, इस बार ट्राई करेंगे। और वो बहुत ही लेंथी प्रोसेस होता है और पेनफुल होता है। और अगर उसमें पकड़े गए तो शायद आपको इंडिया वापस भेज दे या तो फिर यहीं पे जेल में डाल देते। तो अगर मेरी मानो तो एजेंट अपनी जगह पे सही है, पर सीधा रास्ता अगर अपना के आप यहाँ पे आना चाहते हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। अगर आपको मेरी असिस्टेंस चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो बिजनेस ओनर है यहाँ पे और एक्सपांड करना चाह रहे, तो वो आपके लिए इजी हो सकता है। वर्सेस पेइंग टू एजेंट, उसके रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। थैंक यू।